स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hi everyone, welcome to Study IQ. I'm Kapil Bhardwaj, Geography faculty with Study IQ. देखिए, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए जो मैं करना चाहता हूं, कुछ मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, वो ये है कि वेरी सून, दैट इज ऑन 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई मंडे, वी आर गोइंग टू लॉन्च लाइव फाउंडेशन मॉर्निंग बैच। ठीक है, लाइव फाउंडेशन मॉर्निंग बैच, क्योंकि ये बैच लाइव होने वाला है। लाइव का मतलब क्या होगा? लाइव का मतलब सिंपल सा ये है कि आप लोग सामने बैठेंगे, आई विल बी टीचिंग, और वो जो टीचिंग होगी वो क्या होगी? बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। अब टू वे कम्युनिकेशन का मतलब सर, ये तो होता है, यूट्यूब पे होता है टू वे कम्युनिकेशन। आप लोग कमेंट करते हो, मैं देखता हूं, उसका रिप्लाई देता हूं, ये भी तो टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है, उसमें वो मजा नहीं है। अब क्या होगा? ये लाइव फाउंडेशन बैच जो मॉर्निंग बैच है आपका, जो कि आपका यूपीएससी प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन को करवाएगा, उसमें आप लोगों के पास भी माइक होगा, मेरी तरफ भी माइक होगा। आप जब बोलना चाहते हैं, अपना डाउट पूछना चाहते हैं, लाइव फाउंडेशन बैच में आप डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 11 जुलाई 8 AM, क्योंकि ये मॉर्निंग बैच है और आप सब लोगों को पता है, देखिए मॉर्निंग में अच्छा ब्रेकफास्ट करना, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर द डे। इसी तरीके से अच्छी पढ़ाई करना, वो भी हमारी प्रिपरेशन के लिए, हमारे डे को अच्छा बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है, इवनिंग में मेरी काफी सारी कमिटमेंट्स होती हैं, कभी पार्टी के लिए जाना, कभी बर्थडे के लिए जाना, कभी कहीं पे चले जाना, कहीं मार्केट चले जाना, बट यस, मॉर्निंग जो है मेरे ख्याल से सबसे पीसफुल एनवायरनमेंट होता है स्टडी करने के लिए। तो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि मॉर्निंग बैच इज क्वाइट बेटर। ठीक है, दैट इज 8 AM से आपकी क्लासेस होंगी। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हालांकि मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन होगी। एक और चीज सेपरेटली मेंशन कर देता हूं, क्या कि काफी बार बच्चों को डाउट होता है, सी सेट भी इसमें कवर होगा। ठीक है, हालांकि मैं कोर्स के फीचर पे आऊंगा, बट फिर भी क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट होता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही इंक्लूड कर दिया है। अब क्या होगा? आपको पता लग गया 11 जुलाई इज द डेट, तो आपको एक शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, 11 जुलाई इज द डेट। आप जब ज्वाइन करेंगे बैच को, तो फिर आपको क्या मिलेगा? शेड्यूल मिलेगा। और मेरे पास आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है, जो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी कि आप उसका कैसे फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, आई हैव ए गिफ्ट फॉर यू। यहां पे आ जाते हैं, तो क्या होगा? 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। एंड द गुड थिंग इज 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से जो आपका बैच स्टार्ट होगा, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ज्योग्राफी। कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका? ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से जब आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ये सब आपके इस तरीके से सीक्वेंस में सब्जेक्ट जो है वो चलते रहेंगे। मीन्स एक प्रॉपर शेड्यूल आपको मिलेगा, और उसी शेड्यूल के हिसाब से आपकी क्लासेस जो है वो क्या होंगी? आपकी क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी। राइट? अब देखिए, यहां पे आपको फैकल्टीज भी दिखाए हुए हैं कि कौन फैकल्टी आपको क्या पढ़ाने वाला है। जैसे कि अमित सर हैं, हिस्ट्री लेंगे, दैट इज ज्योग्राफी। कपिल भारद्वाज, दैट इज मी, तो मैं ज्योग्राफी लूंगा। शशांक सर जो कि पॉलिटी पढ़ाएंगे। अंकित सर हैं, इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से सब फैकल्टीज जो है यहाँ पे मेंशन है। आप इवन यहाँ पे देख सकते हो, सी सेट भी आपका पर्टिकुलरली मेंशन है, सी सेट भी इसमें कवर करवाया जाएगा। क्योंकि मेरा पर्सनली भी मानना है कि अभी के टाइम पे देखिए, सी सेट जो है काफी बच्चों की लाइफ में रोल प्ले कर जाता है, इसलिए जरूरी है कि सी सेट को भी हम कॉम्प्रिहेंसिव वे से कवर करें। ये बहुत ही नेसेसरी रिक्वायरमेंट है आज की प्रिपरेशन की। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। अब देखिए, अब ये आता है सवाल सबसे इंपॉर्टेंट कि सर कोर्स के फीचर्स क्या होंगे, मतलब हमें क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, जब हमने और टीम ने बैठ के कोर्स को डिजाइन किया था, तो हमारा सिर्फ एक मोटिव सिंगल क्या रहा था कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जिससे कि बच्चे को ये लगे कि अगर मुझे ये मिलती तो मेरी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाते। वो 4 चांद हमने लगाने के लिए इवन चांद सर को भी रखा है, एथिक्स कवर करेंगे आपकी। ठीक है, मैंने दिखाया होगा आपको, यहां देखें, एथिक्स कवर बाय
चांद सर, ठीक है। तो उनमें इसके अलावा 4 चांद इस तरीके से भी लगेंगे कि आपको ये देखा जाएगा कि क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स में देखिए क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा, 900+ आवर्स की आपकी लाइव टीचिंग होगी, ठीक है। लाइव टीचिंग होगी आपकी 900+ आवर्स की, ताकि क्या हो सके, क्योंकि देखिए जब आप एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सबसे बड़ा मेरा पिलर होता है। मुझे जरूरत है इस चीज की, बहुत नेसेसरी है मेरे लिए कि मैं बहुत ही डीप स्टडी हर सब्जेक्ट की करूं, और डीप स्टडी के लिए 900+ आवर्स की क्लासेस तो रिक्वायर्ड है। प्लस उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, आपका डाउट भी तो एड्रेस करना है, क्योंकि आप लोग अगर डाउट पूछते हो तभी तो, जब डाउट आता है इसका मतलब बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ रहा है। अब उस डाउट को रिजॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है, तो 900+ आवर्स की तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टीचिंग मिलेगा, ये सबसे बड़ा पिलर है इसका। आगे बात करते हैं, यही सिर्फ नहीं है, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े पिलर है। क्या है, 1-on-1 मेंटरशिप। देखिए क्या होता है, पर्सनली मैं बोलूं ना, मुझे बहुत पसंद है ये फीचर। कारण, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन के फेज में था, मैं ये मानता हूं कि ये फीचर जो है मैं मिस करता था, क्योंकि उस टाइम पे फैकल्टी से कम्युनिकेट करना या फिर किसी अपने मेंटर से कम्युनिकेट करना, इट वाज रियली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। मतलब 1 मिनट अगर आपको मिल गया पर्सनली, तो मतलब आप मानो कि यू आर द गॉड, आपको मिल गया, आपको गिफ्ट मिला है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहां पे क्या होगा, आपका 1-on-1 मेंटरशिप, क्योंकि काफी सारे, देखिए 100 आईएएस अगर बन रहे हैं तो 100 प्रॉब्लम भी है उनके साथ में, और उन 100 प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन करना, उनका सोल्यूशन निकालना, वो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए 1-on-1 मेंटरशिप होगी, आपको मेंटर्स अलॉट होंगे, आपको हर टाइम वो अवेलेबल रहेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप उनसे बात करें, आपका 1-on-1 मेंटरशिप सेशन यहां पे दिया जाएगा। टू हेल्प स्टूडेंट द एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नॉन एकेडमिक अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है, आपको शेड्यूल बनाने में प्रॉब्लम है, आपको रिसोर्सेज की किसी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई अदर प्रॉब्लम जो आ रही है, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा होता है इस प्रिपरेशन फेज के अंदर, क्योंकि काफी लंबा प्रिपरेशन फेज है, तो ये होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्प नोट्स। देखिए क्या हुआ करता था, मेरे टाइम की अगर मैं बात करूं ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, क्लास चलती थी, या तो समझ लो या नोट्स बनाने में ही रह जाओ, 2 ही चीजें हो पाती थी। एक ही चीज होगी 2 में से, या तो आप उसको बैठ के समझ लो, या आप नोट्स बनाने में रह जाओ। और आपको भी पता है कि अगर मुझे बैठ के किसी चीज को समझना है ना, तो अगर मेरे लिए कोई नोट्स बनाने का काम कर दे तो आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे 2 टाइप के नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 2 नोट्स मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स के। एक होगा हैंडमेड नोट्स। हैंडमेड नोट्स मतलब हाथ से लिखे हुए नोट्स, ऑब्वियसली वो आपको जो भी एमिनेंट पर्सन होंगे, फैकल्टी जो हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, ताकि एक पर्टिकुलर टॉपिक को, इसके बाद में सप्लीमेंट्री नोट्स होंगे, ताकि आपने सप्लीमेंट्री नोट्स पढ़ लिया, अब आप ऑफ टू द सडन आप रिवाइज करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट चीजों को देखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको हैंडमेड नोट्स मिलेंगे। अब हैंडमेड नोट्स के अलावा एक कैप भी है आपका प्रोग्राम, करंट अफेयर फॉर क्विक रिवीजन, वो भी आपको मिलेगा। आपको करंट अफेयर भी इसके अंदर मिलेंगे आपके नोट्स के अंदर, ताकि आप क्विकली क्या कर सको, रिवाइज कर सको। आप प्रीलिम्स देखो, 2022 का प्रीलिम्स देखो, करंट अफेयर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर करंट अफेयर डोमिनेटिंग है तो सिंपल सा मैनर ये होगा कि हमें डेली करंट अफेयर करना चाहिए, जो आपको नोट्स की फॉर्म में यहां मिल रहा है। इसके अलावा अब देखिए, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको भी पता है क्लासेस हो गई हैं, आपको नोट्स भी मिले हैं, आपने पढ़ा भी है, आपने डाउट्स पूछा, 1-on-1 मेंटरशिप होगी, लेकिन रिवीजन तो बहुत जरूरी है ना। अब क्या होगा, देखिए जैसे आपने एक क्लास ली, ठीक है, आज की क्लास हुई, लेट्स से आज ज्योग्राफी की क्लास थी, आपकी ज्योग्राफी की क्लास हुई, आपको लास्ट में इवनिंग में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको। आपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया, क्योंकि थ्रू आउट दी जो क्लास में पढ़ा है वो एमसीक्यू के थ्रू आपने प्रैक्टिस कर लिया, डेली ये चल रहा है ऐसा। अब संडे को क्या होगा, संडे को आप करोगे मस्ती, इसलिए जरूरी क्या है, वहां पे एक रिवीजन टेस्ट रख दिया जाए, मस्ती डे भी हो जाएगा, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। ये जज नहीं करना हमें अपने आप को, हमें क्या करना है, ये मेरा पोर्शन वीक है, पता लगेगा टेस्ट देने से, और वही पोर्शन के ऊपर हम दोबारा स्ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वीकली आपका रिवीजन टेस्ट होगा, ताकि बेंचमार्किंग ऑफ द स्टूडेंट एंड ट्रैकिंग द रेगुलर प्रोग्रेस, पता तो लगे हमें ये पर्टिकुलर पोर्शन वीक रह गया, दोबारा कर लेंगे उसको, दोबारा डाउट पूछ लेंगे, फैकल्टी से बात कर लेंगे, मेंटर से डिस्कस कर लेंगे, तो बेसिकली मेरा डाउट तो रिजॉल्व होगा, ये जरूरी है। तो रिवीजन इज द की फॉर द सक्सेस, और ये मैं मानता हूं। अब देखिए क्या होगा, रिवीजन इज द की फॉर द सक्सेस तो ठीक है, बट सर जो आपका एटमॉस्फेयर होता है
फाइनल एग्जाम के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है उसको मैं कैसे फील कर पाऊंगा? अगर मैंने पहले ही वो एक्सपीरियंस कर लिया हो तो मेरे को तो मजा ही आ जाएगा ना। अगर मैंने वो एक्सपीरियंस पहले से फील किया तो मुझे पता लगेगा कि आने वाले टाइम पे तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूं। सिंपल। इसलिए क्या रखा गया आपका प्रीलिम्स, क्या आपकी टेस्ट सीरीज होगी 40+ टेस्ट आपके होंगे, ठीक है, ताकि क्या हो सके पूरा कॉम्प्रिहेंसिव 100 क्वेश्चन है, 2 आवर्स आपको मिलेंगे। आपको कंप्लीट 2 आवर्स 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है आप क्या करोगे, एक एग्जाम का जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। और क्या होगा, आप उस एक्सपीरियंस से सीखोगे टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, हाउ टू बेसिकली इंप्लीमेंट टेक्निक्स ऑन एमसीक्यूज। ये सब चीजें आपको 40+ टेस्ट के थ्रू सिखाई जाएंगी। ये तो चीजें हो ही चुकी हैं, डेली एमसीक्यू हो चुका, वीकली रिवीजन हो चुका। उसके बाद में ये है कि पूरा 2 घंटे का टेस्ट, 40+ टेस्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, कई बार क्या चीजें होती हैं कि किसी इंडिविजुअल की ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जो हमें लगता है कि यार ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और अगर हम अपने सीनियर्स से, सीनियर ब्यूरोक्रेट से या फिर आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट से, इन सबसे जब हम बात करते हैं ना तो वो बताएंगे कि देखिए मेरी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आई थी बट स्टिल आई सक्सीड। और उससे क्या होता है हमें, इससे होता है हमें डॉगमा इफेक्ट। मतलब अगर मैंने किसी को कोई काम करते हुए देखा है तो मुझे लगता है कि हाँ ये काम करना आसान है, मैं भी कर लूंगा, ठीक है, ये चीज यहां पे आती है। तो इसलिए आपको ज्ञानवानी सेशन होंगे आपके। ये सेशन क्या होंगे, कौन होगा इन सेशन में, मेंटरशिप मिलेगी आपको रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से, जैसे अनिल स्वरूप सर हैं। अनिल स्वरूप सर हमारे काफी सीनियर आईएएस है, कोल मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो अपने एक्सपीरियंस को वो साझा करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को वो सुनेंगे, आपसे बात करेंगे, ताकि आपको क्या हो, आपको ये कॉन्फिडेंस हो, प्लस में आपको भी पता लगे कि व्हाट काइंड ऑफ मैच्योरिटी आई नीड टू हैव व्हेन आई बिकम आईएएस, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी बात करेंगे ताकि आप एग्जाम के डायनामिक चीजों के बारे में भी समझ सको। तो आपके सीनियर मेंटर्स, आपके रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, सेलेक्टेड कैंडिडेट, इनके साथ में आपके सेशन हुआ करेंगे, बहुत फ्रीक्वेंट सेशन होंगे ताकि आप मोटिवेट रह सकें, ठीक है। अभी ये नहीं है, और भी फीचर्स हैं। और देखिए एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग, ठीक है। अब एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग क्या होगा, देखिए एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग बहुत जरूरी होती है। किस टाइप से, जैसे मान लो मैंने लेक्चर लिया, ठीक है, अब लेक्चर लिया, उसमें तो मैंने आपको साथ साथ में एमसीक्यूज करवाए, क्योंकि एक टॉपिक किया हमने, कुछ एमसीक्यूज आए होंगे या मेरे नॉलेज में है, मैंने वो करवाए। लेकिन उसके बाद आपको क्लास की प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगा, उसके बाद में क्लास के बाद आपको डेली प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगा। तो मतलब हम एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग के ऊपर भी फोकस करेंगे ताकि कोई भी टॉपिक इस डीप एनालिसिस से छूटे ना, ठीक है, आपके किसी भी टॉपिक पे ऐसा ना हो कि पकड़ ना बने। इसके अलावा अब अकेला प्री तो नहीं है, जैसे मैं आईएएस बनने वाला हूं, ये तो मेंस एग्जाम है ना जो फाइनल मेरी रैंक को डिसाइड करता है, प्लस में पर्सनैलिटी टेस्ट। तो मेरा जो मेंस एग्जाम है उसके लिए जरूरी क्या है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो यहां पे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी रेगुलरली, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि हम क्या कर सके, हमारी डिजायर रैंक के बहुत क्लोज जा सके। देखिए क्या होता है, आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। आर्ट ऑफ राइटिंग क्या है, मतलब राइटिंग, मेंस को लिखना एक आर्ट है, मैं बोलूंगा, ठीक है। नॉलेज तो आपको मिल गई क्लासेस से, एमसीक्यूज प्रैक्टिस से, आपके 1-on-1 मेंटरशिप से, सब चीजों से आपने काफी नॉलेज, क्रिस्प नोट्स से, हैंडमेड नोट्स से, ये सब नॉलेज मिली। बट अब सवाल आता है कि मेरे पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अब वे ऑफ राइटिंग, ये आपको सिखाया जाएगा क्लास में। आपको एक क्वेश्चन मिला आज, 2 क्वेश्चन मिले आपको आज, तो आपने वो लिखे, नेक्स्ट डे उसका रिव्यू होके आपको इनपुट भी मिलेगा और वो फिर फैकल्टी आपको क्लास में डिस्कस भी करेंगे। लाइक मैं अगर जो क्वेश्चन देके गया हूं आपको, मैं बाद में आपसे नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करूंगा, देखिए ये वे था जिससे मैं क्वेश्चन लिख सकता हूं। काफी आसान हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा मेरे लिए उसको हैंडल करना। तो क्वाइट सिंपल, मैं यहां पे क्या फोकस करूंगा, आंसर राइटिंग के ऊपर काफी फोकस करूंगा। नेक्स्ट डेली करंट अफेयर प्रोग्राम, देखिए आज की नीड है ये। जैसा मैंने बोला, प्री को देखो या मेंस एग्जाम को देखो, काफी सारी चीजें करंट अफेयर से आती हैं। अब होता क्या है, बच्चा कई बार ये सोचता है सर मंथली कोई मैगजीन दे दो, उसी को पढ़ लूंगा। मैं ये बोलता हूं देखिए, एक बार अगर कोई चीज का सडन इंक्रीज होता है ना बर्डन, तो हमारी क्वालिटी उसमें गिर जाती है। क्वालिटी गिर जाती है का मतलब आपकी पढ़ने की मैं बात कर रहा हूं।
जब आप उसको रीड आउट करोगे तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दोगे। और अगर आपको डेली ही 5 से 4 पेज मिल गए करंट अफेयर के, तो आपको 4 से 5 पेज करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ऑब्वियसली स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो यहां पे क्या होता है, मुझे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के अंदर द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आपकी योजना, कुरुक्षेत्र, जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है ना, उनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को निकाल के उनकी भी बेसिकली सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको दिया जाएगा, ताकि आपके करंट अफेयर में से कुछ भी ना छूटे। पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कुछ छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा, अब होगा ऐसा चलते चलते, क्योंकि आपका 10 to 11 मंथ का ड्यूरेशन हो गया है, लेकिन अब आ जाएगा प्रीलिम्स 2023। मार्च के बाद में प्रीलिम्स 2023 आ जाएगा। वो ड्यूरेशन तो आ ही जाएगा ना। मई में आपका एग्जाम है, बट मार्च अप्रैल में ये तो पीक टाइम होता है प्रिपरेशन का। उस पे क्या होगा, आपको SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये एक रिवीजन बैच होगा, क्रैश बैच कह सकते हैं। वो आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेगा, वो आपको इसी कोर्स में मिलेगा। तो क्रैश कोर्स नियर द प्रीलिम्स टू बूस्ट योर स्कोर, ताकि अब क्या होगा, प्रीलिम्स के ऊपर हम फोकस कर देंगे इस टाइम पे। आपको SIP की फॉर्म में एक रिवीजन बैच आपको वहां पे मिल जाएगा। और क्योंकि प्रीलिम्स में एग्जाम तो 2 होते हैं, एक तो GS का और दूसरा CSET का, तो CSET के लेक्चर आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे भी मिलेंगे। क्योंकि अभी क्या हो चुका है, आपका चेंजिंग नेचर जो एग्जाम की मैं देखूंगा ना, तो CSET थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे मिले हैं मुझे जिनका ये रहा है कि सर GS तो अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, CSET में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ा सा हेल्प करें। तो CSET के लेक्चर आपको मिलेंगे, बिल्कुल डिस्कशन, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस, सब कुछ आपका CSET का करवाया जाएगा, ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे। फिर क्या होगा, अब देखिए NCERTs। कई बच्चों का सवाल आता है कि सर मेरे को तो NCERT नहीं पड़ी हुई, और आप बताओ फिर कैसे करेंगे। हालांकि क्लासेस बहुत बेसिक से शुरू होंगी, 0 से हम शुरू करेंगे और उस लेवल तक पहुंचेंगे, उस लेवल से आगे निकल जाएंगे जो NCERT UPSC पूछता है। बट हाँ, कहीं कॉर्नर ऑफ हार्ट में तो रहता ना कि सर सब लोग कहते हैं NCERT पढ़ो, तो फिर क्या। देखिए NCERTs को क्या किया जाएगा, आपके लेक्चर्स के अंदर NCERTs को भी इंक्लूड किया जाएगा, और आपके जो हैंडआउट्स मिलेंगे आपको, उसमें भी NCERT के पोर्शन को इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए आपकी NCERT छूटने वाली नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपकी NCERT छूटे। आपकी NCERTs को भी वहां पे दोनों जगह पे, लेक्चर में भी और हैंडआउट में भी, बेसिक डिटेल में कवर किया जाएगा। अब कुछ आपकी देखिए कुछ हाइलाइट्स हैं, दैट इज मी टीचिंग इन द लाइव फाउंडेशन बैच। अमित सर का आपका वीडियो देख सकते हैं आप। इसके अलावा देखिए हैंडमेड नोट्स देखिए आप। देखिए इस टाइप का जब फ्लो चार्ट आप अपने एग्जाम में बनाएंगे ना, इस टाइप के डायग्राम्स बनाएंगे, इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन जब आपको मिलेगी, यू आर गोइंग टू बी एट द रॉकिंग रैंक। ठीक है, ऑब्वियसली आपको एक अच्छी रैंक जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस टाइप के आपके क्रिस्प नोट्स प्लस में आपके लेक्चर नोट्स प्लस आपका हैंडमेड नोट्स जो है आपको वो मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये वीकली टेस्ट आपको दिखाया हुआ है, क्वेश्चन आएंगे, आप क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, नेक्स्ट करते चले जाएंगे। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन का पेपर जो है आप अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे, और आपका पूरा स्कोर दिखाया जाएगा। ये क्वेश्चन गलत है, आंसर ठीक ही होगा, एक्सप्लेनेशन ये है, नहीं समझ आता है, वी आर ऑलवेज हियर। आप 1-on-1 मेंटरशिप पे आप फैकल्टी से सब चीजों से बात कर सकते हो। ये देखिए कुछ आपके, क्योंकि आपको पता है कि इवनिंग बैच आपका ट्रमेंडस रिस्पांस था, आप लोगों के प्रेशर से मॉर्निंग बैच अभी आ चुका है, और कुछ लोग मॉर्निंग में ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए टेस्टिमोनियल्स देखिए बच्चों के, आप मतलब बच्चे जो हैं, आप लोगों का जो रिस्पांस था, मतलब इट वाज अमेजिंग। एंड यस, दिस इज द रिस्पांस व्हिच गिव अस एनर्जी। यही रिस्पांस होता है जो हमें एनर्जी देता है, और हम अपने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट जो है इसके ऊपर डालते हैं। इसलिए बेसिकली आप लोगों का मैं वेलकम करता हूं टू 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच में। ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन होगी। यहां पे कुछ आ जाते हैं ग्रुप मेंटर्स, ताकि आपका कभी जो आपके क्वालिटेटिव सेशंस होते हैं वो ग्रुप मेंटरशिप के थ्रू भी लिए जाएंगे। मोहित जिंदल सर हैं, अंकित अग्रवाल सर हैं, गौरव गर्ग सर हैं, ऑलरेडी काफी पॉपुलर हैं, जसमीत सर हैं, अमृत सर हैं। ये सब लोग आपके ग्रुप मेंटरशिप में हेल्प करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो आता है लाइफ में, सर दीज ऑल थिंग्स आई एम लव विद देम, राइट, आई एम इन लव विद देम, बट सर कॉस्टिंग क्या होगी? क्योंकि ये सारी चीजें अगर मैं कहीं जाके आता हूं, सर मैंने देखा कि कोई समवन इज डिमांडिंग 2 लाख, समवन इज डिमांडिंग lakhs of rupees, पीपल आर डिमांडिंग। तो सर ये तो इतना बजट लाना तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड। उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। ये देखिए कॉस्ट प्राइस होगा 25,500, जो कि आपका कट करके कितने में मिल रहा है, 20,500 में। ठीक है, 20,500 में आपको कॉस्ट में आपके ये सारे फीचर मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी इतने में बेचते हैं। तो क्वालिटेटिव चीजें अफोर्डेबल प्राइस पे, क्योंकि स्टडी IQ का सिंगल मोटो है क्वालिटेटिव प्लस अफोर्डेबिलिटी। अब सिर्फ यही नहीं रुकना है,
देखिए ये भी आपका एक्सपेंसिव लग रहा है तो आज आइए मेरे साथ, अगर आपको ये भी एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप मेरे साथ आइए, ठीक है। मैं आपको कुछ गिफ्ट देता हूं, ये है आपका गिफ्ट, ठीक है। आप गूगल पे जाएंगे, लाइव फाउंडेशन मॉर्निंग बैच सर्च करेंगे, स्टडी आईक्यू लाइव फाउंडेशन मॉर्निंग बैच, ये खुल के पेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन मॉर्निंग बैच, ठीक है। डिटेल्स यहां पे नीचे दी हुई है। 11 जुलाई 8 AM से आपका बैच स्टार्ट होगा, प्री प्लस मेंस की कवरेज होगी। ये कुछ आपके बातें दी हुई है, ऑथर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अंकित सर, अमित सर हैं, शशांक सर हैं, ये सब के बारे में यहां बताया हुआ है, दैट इज मी। तो ये सब लोगों के बारे में बताया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं सर कॉस्टिंग की। आपने किया बाय नाउ, ठीक है, आपको प्राइस दिखा 25,500। अब क्या करना है, अब मेरा गिफ्ट आता है आप लोगों के लिए। क्या करेंगे आप, यहां पे ऑफर अवेलेबल है, एड प्रोमो करेंगे। देखिए यहां आपको कूपन कोड है, कूपन कोड ऐड कीजिए। अभी देखिए आप, अभी कोर्स का प्राइस है 25,500 को हम कूपन कोड डालते हैं। क्या कूपन कोड है, माय नेम कपिल, KAPIL, ठीक है, कपिल लाइव LIVE, ठीक है। यहां देख पा रहे हैं कपिल लाइव, ठीक है। क्या है, KAPIL LIVE, कपिल लाइव। अप्लाई कीजिए, कॉस्टिंग 19,000, 18,999, ठीक है। 19,000 रुपीज में आपको ये अमेजिंग फीचर्स जो है वो आराम से मिलने वाले हैं। अब यहां पे जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, सिंपली आपका कोई भी मोड ऑफ पेमेंट है दैट आई थिंक यू आर कंफर्टेबल इन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसको वापस से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल वे है, सिंपल प्रोसेस है। क्वालिटी प्लस अफोर्डेबल एजुकेशन का जो मोटो है स्टडी आईक्यू का, वो आपका यहां पे फुलफिल होता है। तो बेसिक ये है कि इस कॉस्ट पे नहीं खरीदना है, खरीदना किस पे है, हम 18,999 में खरीदेंगे, कपिल लाइव का कोड यूज करेंगे। 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से आपका बैच स्टार्ट होगा। अपने फ्यूचर की तरफ स्टेप बढ़ाएं और अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।